आवाज को सुनने वाले भाई बहनें हैं, माताएं हैं, बेटियां हैं, और यहाँ पर उपस्थित स्टेज पे हमारे साहब हैं यहाँ पे, और आप लोग सभी लोग हैं, सभी मेरे श्रेष्ठ जन, ज्येष्ठ जन, मेरी आवाज को सुनने वाली मेरी माताओं और बहनों और बेटियों और बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं, आपको मंगल कामना करना चाहता हूं आपके लिए, जो कि आज वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध की जयंती आप लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, और हमारी माताएं और बहनें बेटियां हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, उन्होंने क्यों धर्म लिया? इतना प्रकांड विद्वान आदमी जो हमें ये मार्ग देकर गया है, बाबा साहब अम्बेडकर, उससे इतना कोई इस दुनिया में प्रकांड विद्वान नहीं है, क्योंकि वही एक व्यक्ति है जिन्हें 32 डिग्रियां प्राप्त है, जिन्होंने 32 डिग्रियां, हम लोग कहते हैं डॉक्टर बाबा साहब ने 32 डिग्री लिया। अब इतना प्रकांड विद्वान जो होगा वो हमको ये मार्ग दिया है, वो भगवान बुद्ध की शरण गए। भगवान बुद्ध 32 डिग्रियों वाला, कौन सा 32 डिग्रियों वाला? BA, MA, BSc, MSc, BSc, बारटला, LLB, LLD, DLIT, LLM, MA सोशियोलॉजी, MSc सोशियोलॉजी, MA इकोनॉमिक्स, MSc इकोनॉमिक्स, MA हिस्ट्री, MA साइकोलॉजी, MA हिस्ट्री, MA जर्मन, MA इंग्लिश लिटरेचर, MA स्टडी ऑफ रिलीजन, MA कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन, सभी धर्मों का अध्ययन, MA लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स, MA लॉ ऑफ लेबर, MA इंटरनेशनल लॉ, से कभी हम लोग सुने नहीं है। इंटरनेशनल लॉ वो लॉ है जिसमें दुनिया के बहुत कुछ ही लोग रहते हैं, उसमें सबको एंट्री नहीं है, तो बाबा साहब को उन्होंने लिया। तो आप सोच लीजिए कितने बड़े विद्वान बाबा। हम लोग जो बोलते हैं ना सिंबल ऑफ नॉलेज, सिंबल ऑफ हार्ड वर्क, इसलिए बोलते हैं जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो महान भाई जो 32 डिग्रियों वाला है, वो तो भगवान बुद्ध के शरण गए, तो फिर क्या हम लोग। अब ये कुछ ही मिनटों में मैं सब कुछ बता नहीं सकता, बोल नहीं सकता, क्योंकि मेरा ध्यान उधर भी है, आपको तो बताऊंगा मेरा मुख्य प्रवचन। सारे लोगों ने बाबा साहब को इंग्लिश में, क्या होता है कि कभी कभी जो चीज जैसी बोली जाती है पहले उसको बता दिया जाता है, तो उसमें ज्यादा मीनिंग रहती है, बाद में उसको ट्रांसलेट किया जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने बाबा साहब को ये पूछा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हाउ डू यू इंक्लाइन टुवर्ड्स बुद्धिज्म, बुद्धिज्म की तरफ आप क्यों गए और इतना लेट क्यों हो गए? व्हाई यू आर सो लेट टू अडॉप्टिंग बुद्धिज्म, आप इतना बुद्धिज्म को लेट स्वीकार क्यों किया? क्या कारण है बुद्धिज्म का? तो बाबा साहब कहते हैं कि एक लाइन में आपको बता देता हूं, आई एम्ब्रेस बुद्धिज्म बिकॉज दिस इज द बेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन है, बराबर है, एक लाइन में। अभी दूसरा उसका विवरण देते हैं, आप इससे सोचिए, दूसरा विवरण देते हैं, आफ्टर द 35 years of the close study of the various religions in the world, 35 वर्षों तक तमाम धर्मों का अध्ययन करने के बाद, तमाम धर्मों की किताबों का अध्ययन करने के बाद में, 35 वर्षों के बाद में मैं इस नतीजे में पहुंचा कि ये भगवान बुद्ध का धर्म ही सही है, जो कि शांति सिखाता है, युद्ध नहीं सिखाता, युद्ध नहीं सिखाता। बाबा साहब का एक कोटेशन है 1914 में, और 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। उसमें बाबा साहब ने कहा था दुनिया को कि बौद्धिक आधार पर आप लोग युद्ध को बंद नहीं कर सकते, आप कर ही नहीं सकते। तो कैसे कर सकते हैं? जब तक आपके मन में ये विचार ना हो, आप दृढ़ निश्चय न करने की युद्ध नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये सही मार्ग नहीं है। दूसरा युद्ध हुआ, आपको पता है 1939 से लेकर 1945 तक, 6 वर्षों तक दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। उसमें बाबा साहब ने ब्रिटिश की तरफ उनका रुख था, तो बहुत अच्छा रुख था, इसलिए कि हम लोग को स्वतंत्रता मिली। कहने का मतलब यह कि बाबा साहब ने 2 विश्व युद्ध देखे, और हम लोग अब तीसरा विश्व युद्ध जो है ना, अभी हम लोग ये देख रहे हैं
तीसरा युद्ध देख रहे हैं। अब कोई ये है ना, अभी तीसरा चल रहा है ईरान में। तो अभी इससे ये बिना बुद्ध के ये कुछ समाप्त होने वाला नहीं है। और जो लोग बुद्ध को स्वीकार करेंगे, जो देश बुद्ध को स्वीकार करेंगे, जो कम्युनिटी बुद्ध को स्वीकार करेगी, वहां शांति रहेगी, शांति रहेगी, शांति रहेगी। अमेरिका ने जब जापान पे बम फोड़ा,